हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इफ लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि एंथैल्पी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, ये सब हमसे पूछ रहा है बच्चों। चलिए करते हैं। तो इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या होगी बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो एक था आपके पास में ए, एक था बी। आपने इनको दोनों को मिक्स किया बच्चों, मिक्स करके बना दिया है ए प्लस बी। क्या बनाया है? ए प्लस बी। और कह रहे हैं ए प्लस बी आपका एक आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं बच्चे? वो सॉल्यूशन होते हैं जो हमेशा आपके राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, अब बनता कैसे एक आइडियल सॉल्यूशन या उसके क्या फीचर्स होते हैं वो समझते हैं बच्चों। तो देखो आइडियल जैसे भाई, अब ए था, एक ए था बच्चों, तो ये अपने दूसरे भाइयों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ होगा? ऐसे ए करके जुड़ा होगा बच्चों। और बी कैसे जुड़ा होगा? बी करके जुड़ा होगा। अब जो ए बी बना है वो ए बी करके जुड़ा होगा बच्चों अपने दूसरे भाइयों के साथ। तो आइडियल सॉल्यूशन ना तब बनता है बच्चों जब ये ए बी के बीच का इंटरेक्शन ना बच्चों सफिशिएंट होता है। किसके लिए? मतलब ये कहो, देखो ए बी जब इंटरेक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, तो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? एनर्जी रिलीज होगी। अब सॉल्यूशन कब बनेगा ए बी का? जब ये वाला जो इंटरेक्शन है बच्चों, इसको आप ब्रेक कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों? ब्रेक कर दोगे। और ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ए बी के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है ना बच्चों, वो जस्ट सफिशिएंट होती है इन दोनों जो इंटरेक्शन है ए और बी का इंटरेक्शन जो है, इनको तोड़ने के लिए बच्चों। और तब जाके हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है। मतलब जो ए बी का इंटरेक्शन है वो लगभग इक्वल होता है किसके बच्चों? लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए एकदम परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये इंटरेक्शन इक्वल होता है किसके बच्चों? ए और बी के इंटरेक्शन के इक्वल होता है बच्चों। ओके, तो जब एक बात बताओ बच्चों, जो एनर्जी यहाँ से निकली, क्या हुआ? जो एनर्जी यहाँ से निकली उस सारी की सारी एनर्जी ने क्या कहा? वो कहां पर यूज हो गई बच्चों? इन दोनों इंटरेक्शंस को तोड़ने में यूज हो गई। तो जब इन दोनों इंटरेक्शन को तोड़ने में यूज हो गई है बच्चों एनर्जी, तो जो नेट नेट एंथैल्पी चेंज होगा बच्चों इस प्रोसेस का, वो तो जीरो आएगा। ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। ना तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, ना आपको अंदर से कोई एनर्जी मिली। तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा बच्चों? ये आ जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव नहीं बच्चों, जीरो। कितना आएगा बच्चों? जीरो। तो जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाती है बच्चों? जीरो होती है। क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। अब क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सॉल्यूशन का बनना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होती है जो एक बार अगर इनको प्रॉपरली इनिशिएट कर दिया जाए तो खुद से होती हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या क्या फीचर होता है बच्चों? ये होता है कि जो डेल्टा जी होता है ना बच्चों, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है बच्चों। कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। तो यहाँ पर भी अगर जैसे मिक्सिंग में बात करें तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आएगा? लेस देन जीरो। और ऊपर से एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? मेजर ऑफ रैंडमनेस। ये क्या होता है बच्चों? चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके बच्चों, अब जैसे यहाँ पर बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो रहेगा बच्चों। और ऊपर से एक चीज और होती है बच्चों कि डेल्टा वी, ओके, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ये भी यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। तो ये दोनों तो जीरो होते हैं और ये दोनों नॉन जीरो होते हैं बच्चों। ओके, क्या होते हैं बच्चों? दो जीरो, दो नॉन जीरो। पहले में कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया। फिर कह रहा है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। नहीं बच्चों, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग तो पॉजिटिव रहेगी ना बच्चों। क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये क्या होगी बच्चों? एकदम इनकरेक्ट बात हो गई। ओके, फिर है फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। क्या होगी बच्चों? फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगी बच्चों। तो फ्री एनर्जी की बात कर रहा है बच्चों, तो फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर जीरो नहीं होगी बच्चों। वो क्या होगी बच्चों? लेस देन जीरो आएगी। इनकरेक्ट बच्चों। ओके, देखो यहाँ पर एंट्रोपी कहने का मतलब आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी या एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी मत समझना। ओके, इसको लिखने का मतलब यही है कि चेंज की बात कर रहा है, चेंज इन एंट्रोपी या चेंज इन फ्री एनर्जी। ओके बच्चों, फिर जैसे फ्री एनर्जी पढ़ा तो इसको ऐसे पढ़ो, चेंज इन फ्री एनर्जी एज वेल एज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आर ईच जीरो। नहीं बच्चों, इनकरेक्ट है। अब देखो इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे डेल्टा जी क्या होता है? ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जब आइडियल सॉल्यूशन है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? जो डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो क्या होगा बच्चों? वो आपका क्या होगा? डेल्टा एच तो जीरो है बच्चों, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, माइनस टी डेल्टा एस क्या है बच्चों? माइनस टी डेल्टा एस। अब आप अगर आपको डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो डेल्टा एस का पॉजिटिव होना जरूरी है बच्चों। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग, जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है? लेस देन जीरो या नेगेटिव होता है बच्चों। तो ओके, तो जब आपका डेल्टा एच जीरो हो जाएगा ना बच्चों, तो आपके डेल्टा एस का पॉजिटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट आंसर है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।